एक महर्षि कितने वैज्ञानिकों के बराबर होता है? अब क्या होता है, वो तो चीजें जान रहे हैं सारी। ऋषि कौन होता है? दृष्टा। अब जैसे कि ये संसार है, सामान्य भौतिक संसार जो हमें दिख रहा है, नॉर्मल, ये हमें दिखता है। ऋषि अपने अंत इंद्रियों से सारे संसार के हर पदार्थ को देख लेता है। हम क्या करते हैं, इन आंखों से देखते हैं, दूर दूर की चीज़ है वो दिखती नहीं तो टेलीस्कोप लगा लिया। सूक्ष्म कोई चीज़ है वो भी दिखती नहीं ज़्यादा, बैक्टीरिया तक भी नहीं दिखते, तो उसके लिए हमने माइक्रोस्कोप लगा लिया। फिर हमने देखा कि यार चीज़ें तो तोड़ते जाओ तो अंदर से फिर काफ़ी सूक्ष्मता आ जाती है ना। तो हमारे पास जो देखने के तरीके हैं वो किस बेस के हैं? वेव। हमारी पांचों इंद्रियां वेव बेस्ड हैं, वाइब्रेशनल बेस्ड। आँखों के लिए फोटोन, कानों के लिए वो, टच के लिए भी, सब कुछ, सब के लिए वेविक सिस्टम है। तो इस दृश्यमान जगत में तो सूरज सारा बनता है, बैटरी सारा बनती है, बल्ब सारा बनता है। सूक्ष्म जगत में अगर हमें चीज़ें देखनी है तो हम क्या करेंगे? बैटरी मारेंगे। लेकिन वो चीज़ उतनी ही छोटी है जितना छोटा देखने का नजर, वो फोटोन या इलेक्ट्रॉन। तो वो देखने वाली चीज़ और दिखाने वाली चीज़ एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब किसी के टॉर्च मारते हैं हम, टॉर्च। अब आपको कॉमन पेड़ देखना है अंधेरे में, टॉर्च मारी तो पेड़ थोड़ी ना उड़ के चला जाएगा फोटोन टकराने से। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, यानी सूक्ष्म पदार्थ, उसके ऊपर जब हम चीज़ें छोड़ते हैं तो वो उसकी एनर्जिकल, उसकी पोजीशन डिस्टर्ब कर देता है। तो फिर जो डाटा आता है वो एरर वाला आता है, और हमारे पास कोई तरीका है नहीं देखने का। लेकिन जो ऋषि लोग हैं, ऋषि लोग उस पदार्थ को उस पदार्थ से देखते हैं जो डिस्टर्ब नहीं होता, और वो पदार्थ ईश्वर पदार्थ है। ईश्वर सर्वव्यापक है, हर चीज़ के भीतर है, और सर्वव्यापक होने से उसमें कोई लहर भी नहीं है, वो हिलता भी नहीं है। उसमें उसके कारण चीज़ें हिलती हैं, वो खुद नहीं हिलता। सर्वव्यापक होने से हिल के जाएगा कहाँ, पहले से ही वहाँ है। तो वो अनडिस्टर्ब्ड तत्व से जो ईश्वर जानकारी लेता है, तो उसका जो दर्शन है, ऑब्जर्वेशन है, वो परफेक्ट होती है। इसलिए हमारे ऋषियों का ज्ञान, आर्ष ज्ञान जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि इस पे शंका नहीं है। जो हमारे 6 दर्शन है, ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है ऋषियों की, तो वो विदाउट एनी एरर है, क्योंकि वो सीधी ईश्वर से आई है। जो ईश्वर हर चीज़ की लोकेशन, मोमेंटम सब जानता है, तो ये एरर से फ्री ज्ञान है। हम जब इस शरीर के लिए, इन इंद्रियों के लिए ज्ञान लेते हैं, जो चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं, और कुछ नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड सारा जो कहते हैं ना, क्वांटम वर्ल्ड इतना मुश्किल है जानना उसको, वो क्या है, क्यों दिक्कत दे रहा हो, जानने क्यों नहीं जान पा रहे उसको? क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है हमसे। अब सोच के देखो, सूरज में से क्रिकेट की गेंद निकले, फोटोन की जगह क्रिकेट की गेंद, और आपकी आंखों में क्रिकेट की गेंद जाएगी टकरा के, फिर इमेज बनेगी आपकी आंखों में, तो कभी इमेज बन पाएगी? सारा शरीर ही आपका फूट नहीं जाएगा। क्रिकेट कैसे खेलोगे? अब तो क्रिकेट की गेंद पे फोटोन टकराता है, वो फोटोन और क्रिकेट की गेंद में तो साइज का, एनर्जी का बहुत बड़ा रेशियो है, अरबों खरबों का डिफरेंस है। तो जब फोटोन टकराता है गेंद पे, तो फोटोन उसको कुछ नहीं कहता, और हमको दिखती रहती है गेंद की आई 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 पकड़ ली, तो उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन हमें पता रहती है। अब सोच के देखो, सूरज से क्रिकेट की गेंद ही निकल रही है, वही फोटोन है, तो आप क्रिकेट खेल पाओगे? वो क्रिकेट की गेंद को टकराते ही पता नहीं कहाँ गेंद फेंक देगा, कैसे खेलेंगे हम कुछ भी? तो फिर हम इस वर्ल्ड को भी कहेंगे कि भाई हमें किसी चीज़ की पोजीशन नहीं पता चल पाती, चलती है तो उसका मोमेंटम नहीं। फिर ये वर्ल्ड भी क्वांटम वर्ल्ड की ही इक्वेशंस में आ जाएगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन से अरबों खरबों गुना छोटे पार्टिकल मिल गए और उसकी हमने टॉर्च बना ली, तो फिर इलेक्ट्रॉन का हमें सब पता चल जाएगा कि कहाँ क्या करवा रहा है ये। तभी इलेक्ट्रॉन क्लासिकल वर्ल्ड में आ जाएगा, जैसा भी है, वेविक है, कैसा भी है, जो उसकी रियल एग्जिस्टेंस है, जो उसका तत्व है, एग्जिस्टेंस है,
वो हमें पता चल जाएगा। फिर हमारे लिए क्वांटम, वो उससे भी लाखों करोड़ों गुना छोटा पार्टिकल जो है वो क्वांटम हो जाएगा कि इसका नहीं पता चल रहा अब। तो सबसे अंत में कौन है? एक ऐसा तत्व जो हर जगह है, जो व्यापक है, जो डिस्टर्ब नहीं होता, वो हर चीज के भीतर बाहर है। तो उसको तो पता है कौन सी चीज कहाँ है, उसको पता है। जैसे कि अब मान लो कि सिर्फ 2 इंसान है इस दुनिया में, ना पृथ्वी है, ना सूरज, ना तारे, कुछ नहीं है, खाली ब्लैंक वॉइड, संसार में कुछ है ही नहीं, अंधकार पड़ा है। 2 इंसान है, स्पेस में ऐसे लटक रहे हैं, ना सूरज है ना तारे, कुछ नहीं है, खाली बिल्कुल। बस वो एक दूसरे से फोन पे बात कर पा रहे हैं। तो उसने पूछा उससे, भाई कहाँ है? वो बोला, क्या कहेगा दूसरा आदमी, कहाँ है? वो कहेगा, भाई मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ? कहाँ? यहाँ कहाँ? वो इधर उधर देखेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा। क्या, कैसे बताएगा कहाँ है वो? तो तुम कैसे बता दोगे कि मैं यहाँ हूँ? तुम भी यही कहोगे, अरे मैं भी यही हूँ। अरे भाई मैं भी यही हूँ। हाथ घुमाओगे कहाँ को नज़दीक मिल जाए, क्योंकि जहाँ तुम हो वहीं तुम हो। जो चीज़ एक देशीय होती है ना, लिमिटेड एंटिटी, यानी कि ये चीज़ है, ये एक देशीय है, लोकल है, इधर ही है। हर चीज़ जो लोकल होती है वो जहाँ होती है वहीं होती है। ये आपके पास भेज दूँ मैं, तो ये जहाँ होगी वहीं तो होगी। लेकिन जो ये जहाँ शब्द है, ये आकाश का बोधक है। आकाश क्या चीज़ है? सर्वव्यापक है। लेकिन उसमें रहने वाली चीज़ एक देशी है, एक जगह रहती है। तो ये चीज़ें नहीं बता पाएंगे हम कहाँ हैं, कैसी हैं। इसको बताने के लिए जगह चाहिए। ये आसपास देखेगा कि मेरे आसपास भाई वही कि आपका अमेजन से ऑर्डर आया है कि भाई कहाँ खड़े हो? भाई इधर खड़ा हूँ, ये बैंक के पास खड़ा। बैंक ना हो तो फिर क्या बताओगे? गांव ना हो तो फिर क्या बताओगे? सड़क भी ना हो तो क्या बताओगे? पृथ्वी ना हो तो कहाँ बुलाओगे? तो एक तत्व है जिसका मैं, आई एम, सर्वव्यापक है। मेरा आई एम, मैं तो खेत में बैठा हूँ, मेरा आई एम तो इधर ही है, खोपड़े में। मेरा आई एम आपके पास भी नहीं है। लेकिन एक सत्ता है जो अनंत व्यापक है, हर जगह है, उसका आई एम भी हर जगह है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर भी है, और मैं तो आत्मा हूं, मेरे अंदर भी है। सर्वव्यापक होने से वो बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम ये है, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। क्योंकि उसका डिस्टरबेंस संसार है, उसका डिस्टरबेंस संसार है, उसका डिस्टरबेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो ऋषियों को इस तरह ज्ञान होता है विदाउट एनी शंका कि अब यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी नहीं चलती, सर्टेनिटी। क्योंकि जिस तत्व पे ईश्वर ने और ऋषियों ने काबू पा लिया, काबू पाने का मतलब विवेक कर लिया है, वो ईश्वर है। उन्होंने अपनी आत्मा ईश्वर से कनेक्ट कर ली है। तो इसलिए उनका नॉलेज निर्भ्रांत कि अब कोई संशय नहीं, अब कोई शंका नहीं, यही परमानंद है, यही परम मुक्ति है। तो ऋषि तो मुक्त होते हैं, मानव कल्याण के लिए वो ज्ञान दे देते हैं उनको। तो इसलिए अध्यात्म तत्व जरूरी है। हम फिजिकल में फिजिकल को टकराते रहेंगे ना एक दूसरे को, तो फिर हमारी शंका नहीं मिटेगी। फिर हमारी इक्वेशंस में प्रोबेबिलिटिकल फंक्शन जोड़ने पड़ेंगे कि अभी तो हमें पता है कि ये पत्थर कहाँ है, ये पत्थर इधर है। लेकिन अगर इस पत्थर को दूसरा पत्थर टकरा दें और इसकी पोजीशन ही ना पता चले, फिर प्रोबेबिलिटी करनी पड़ेगी ना कि इतने एरिया में हो सकता है। तो वही तो क्वांटम मैकेनिक्स है कि पता नहीं चलता किधर है। लेकिन ऋषि, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें, ईश्वर कोई मांगने की चीज़ नहीं है कि नौकरी दे दे, बच्चा दे दे, छोकरी दे दे, भगवान भगवान बचा ले, भगवान आज के बाद नहीं करूँगा भगवान, इस तरह की बकवासों में नहीं डालो ईश्वर को। ईश्वर एक एग्जिस्टेंशियल थिंग है, एक तत्व है, बस एक चेतन तत्व, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, जो इस जड़ इनर्ट प्रकृति को हमारे लिए चलाता है और यहाँ तक चलाता है कि एक ऐसा संसार जिसमें हम कर्म और भोग कर पाएँ, हम अपनी उन्नति कर पाएँ।
प्रकृति से हटके, इस खोपड़े से हटके, इन इंद्रियों से हटके इंद्रियातीत ईश्वर का भान कर पाएँ और मुक्ति में रहें, आनंद में रहें। यही जीव की मुख्य इच्छा है, ज्ञान और आनंद। वो तत्व ईश्वर का है। तो ईश्वर ने बता रखा है, एक मैं हूँ, एक प्रकृति है, देख लो क्या चूज़ करना है तुम्हें। ये तुम्हारी चॉइस है, स्वतंत्रता है, बस सिंपल बात है।